चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होता, उसमें जो नुकसान होगा वो होगा 25 मिलियन डॉलर, 6 अरब पाकिस्तानी रुपीस के आसपास बनते हैं। पाकिस्तान की यकीन कर लो 42 साल की जीडीपी आ जाती है इसमें। 6 अरब जिंदगी में हमने, मुझे नहीं लगता कितने पैसे देखे हैं। बीसीसीआई ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ये मीडिया हाई पे, मीडिया में बातें हो रही हैं, उनकी जर्नलिस्ट से बातें हो रही हैं। तो हमारे बोर्ड को क्या जरूरत है इस तरह का जो है प्री मैच्योर इस तरह की बात करने की कि हम इंडिया नहीं जाएंगे 2026 में। फिर हम थोड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन ले लेते हैं। हालांकि मामला कुछ और है, हमारी नजर उस चेक पे भी होती है जो आईसीसी से आता है। इतने बड़े इवेंट से हमने देखना है, क्रिकेट बोर्ड भी तो चलाना है और बहुत सारे मामला इतने ज्यादा ऑफिशियल्स है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो क्या फिर हम कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन एक्सपेक्ट करें? देखिए आईसीसी तो इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, तो वहाँ कौन सा लेटर प्रोड्यूस किया जाएगा? ये तो हम दीवाने की बढ़ है कि हम उनसे कहते रहे कि ये दे दो वो दे दो, जो वो करना चाहेंगे वो करेंगे। सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड, और वो आईसीसी को अपनी उंगलियों पे नचाएगा, आईसीसी को वो अपनी टर्म डिक्टेट कराएगा। कितने? 25 मिलियन डॉलर्स, 15 मैचेस का रेवेन्यू 17 मिलियन, एक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का रेवेन्यू 25 मिलियन। मतलब इसमें अगर आपको मैं इनको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके बताऊं ना, तो ये बन जाते हैं 10 डिजिट बनते हैं। हम पाकिस्तानियों ने कभी 10 डिजिट देखे नहीं है। और ये जितने पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि भाई हमने जो है अभी अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान नहीं आता पाकिस्तान तो हम बॉयकॉट कर देंगे, ये कर देंगे। अबे जितना खैरात यहाँ पर तुम लोग को मिलती है, खैरात मिलती है, जितनी खैरात यहाँ से मिलती है उतना तुमको दुनिया में किसी भी मस्जिद या किसी जगह पे भी पाकिस्तानी जाकर बैठ जाएंगे ना, इतना पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। और इंडिया में अवाम की बहुत सुनी जाती है। आप लोग ट्वीट्स करो, आप लोग हैशटैग चलाओ कि इंडिया टीम को पाकिस्तान भेजा जाए ताकि एक बहुत अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले अब भी और इन फ्यूचर भी। और मैं जानता हूँ कि इंडियन पब्लिक जो है हमें लाजमी सपोर्ट करेगी, पाकिस्तान लाजमी भेजेगी टीम इंडिया के। इंडिया के लोग जो हैं वो उनके लिए पैसा जो है कुछ भी नहीं है। उनके लिए अपने मुल्क की प्राइड, अपने मुल्क की आर्मी, अपने मुल्क की इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए पैसा वैसा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पाकिस्तानी लोग हैं जो कि पैसे के पीछे अपनी जान भी देने को आते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि आईसीसी को कहे, क्योंकि आज टीम है तो 9वें नंबर की जो रैंकिंग की टीम है श्रीलंका, उसको भारत की जगह इंक्लूड करे ताकि उन्हें सबक मिले कि भाई अगर वो नहीं आते, अगर उन्हें अपना बड़ा जोम है अपने पैसे पर, अपनी टीम पर, तो फिर एक दफा उनको झटका तो लगना चाहिए। लेकिन वो झटके हमें दिए जा रहे हैं, हम ही झटके पे झटके खाते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अब उनकी बारी है। यार ये पाकिस्तानी मीडिया बहुत उछल रहे थे कि भारत को आना ही पड़ेगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने, पर इनको भी पता चल गया कि भारत तो नहीं आएगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने, क्योंकि जैसा की पावर ना पीसीबी कुछ कर पाएगा ना आईसीसी कुछ कर पाएगा। वहीं एक रिपोर्ट से पता चल रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच अगर नहीं हुआ चैंपियन ट्रॉफी में तो 25 मिलियन का घाटा हो जाएगा आईसीसी और पीसीबी को। यह घाटा देखते हुए पीसीबी और आईसीसी पूरी तरह से घुटने में आ चुकी है। टांगे कांप रही होगी इन दोनों बोर्ड्स की। क्या किया जाए कि भारत को चैंपियन ट्रॉफी में मनाया जाए, पर सबको पता है कि भारत तो नहीं मानेगा पाकिस्तान आने में। इनको हाइब्रिड मॉडल रखना ही पड़ेगा। अब इन पे कोई चारा नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा घाटा इन दोनों बोर्ड्स में से कोई नहीं सह सकता, ना आईसीसी सहेगा ना पीसीबी। वहीं अगर एक दूसरे से सारी टीमें खेलेगी मैच, सिर्फ 17 मिलियन का ही बेनिफिट होगा। वहीं अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ 25 मिलियन का घाटा हो जाएगा। ये तो वही वाली बात हो गई, पूरा टूर्नामेंट कराने के बावजूद भी तुम लॉस में जा रहे हो। क्यों? एक मैच के वजह से। अब इन्हें पता चल रहा है कि भारत की पावर क्या है। भाई साहब जिस मैच में अगर भारत उतरता है ना, उधर स्पॉन्सर भी बड़े बड़े आते हैं, व्यूअरशिप तो इतनी आती है कि हद ही नहीं होती, पूरी दुनिया भी देखते रह जाती है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होता, उसमें जो नुकसान होगा वो होगा 25 मिलियन डॉलर। 25 मिलियन डॉलर भाईजान नुकसान होगा। अप्रोक्सीमेटली ये है, और ये 30 मिलियन डॉलर्स तक भी जा सकते हैं। मतलब इसमें अगर आपको मैं इनको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके बताऊं ना, तो ये बन जाते हैं 10 डिजिट बनते हैं। हम पाकिस्तानियों ने कभी 10 डिजिट देखे नहीं है। ये कोई लगभग 6 अरब पाकिस्तानी रुपीस के आसपास बनते हैं। पाकिस्तान की यकीन कर लो 42 साल की जीडीपी आ जाती है इसमें। 6 अरब जिंदगी में हमने, मुझे नहीं लगता कितने पैसे देखे हैं। और ये सिर्फ मैच के नहीं है, इसमें आपको ब्रॉडकास्टिंग के भी आ जाएंगे, इसमें आपको वो सारे जो है वो स्पॉन्सरशिप होगी, इसमें सारे आपको सारे पैसे मिल जाएंगे, सब वो सारे अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इतने पैसे होंगे और इनका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पीसीबी को होगा, क्योंकि इंडिया ने तो ये भी बोल दिया कि बाहर में गया पाकिस्तान, बाहर में गई चैंपियंस ट्रॉफी, हम लोग नहीं आ रहे। अगर आपने इनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है तो भाईजान पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी पैसों को 3.5 से आगे जरा मल्टीप्लाई कर लो तो वो कोई आप 18, 20, 22 अरब तक चले जाएंगे। फिर भी इंडिया कह रहा है हमें कोई मसला नहीं है, हम नहीं आ रहे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने।
क्योंकि वो रिचेस्ट बोर्ड है, वो अमीर बोर्ड है। बीसीसीआई की जो नेटवर्थ है वो पता है कितनी है? 20,000 करोड़ इंडियन रुपीज, 75,000 करोड़ बनते हैं। अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करूं, भाई वो दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 10 वर्ल्ड कप छोड़ सकते हैं, वो 10 पाकिस्तान इंडिया के मैच छोड़ सकते हैं। इसका नुकसान होगा पीसीबी को, इसका नुकसान होगा आईसीसी को। आईसीसी ने सबसे बड़ा थप्पड़ मारा पीसीबी के मुंह के ऊपर और पीसीबी को बोला है कि लास्ट वार्निंग है आपके पास, बोरी बिस्तरा उठा के 1 मार्च को यूएई पहुंच जाना इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए। अगर इंडिया के साथ 1 मार्च को यूएई में मैच ना खेला, फिर ना कोला लेके ना मांगते रहना, भीख मांग लेना, क्योंकि फिर क्रिकेट बोर्ड नहीं चल पाएगा इससे। वो कहते हैं $25 मिलियन, 25 मिलियन, मेरे तो जबान अटक गई है, इतने पैसे होते भी हैं कसम से। $25 मिलियन की जो इनकम है वो की जाती है दुनिया भर में, सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच के मुताबिक। और ये जितने पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि भाई हमने जो है अभी अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान नहीं आता पाकिस्तान तो हम बॉयकॉट कर देंगे, ये कर देंगे। अबे जितना खैरियत यहाँ पर तुम लोग को मिलती है, खैरात मिलती है, जितनी खैरात यहाँ से मिलती है उतना तुमको दुनिया में किसी भी मस्जिद या किसी जगह पे भी पाकिस्तानी जाकर बैठ जाएंगे ना, इतना पैसा जमा नहीं कर पाएंगे जितने यहाँ पर इनको इस मैच से मिलते हैं। तो भाई ये तो एक अजीबोगरीब सी बात है। मैं खुद हैरान हूं कि लोग कैसे जो है पर इतना ज्यादा पैसे को इग्नोर कर सकते हैं, पाकिस्तानी खासतौर पे। उनको पता ही नहीं क्यों, क्योंकि अगर ये $25 मिलियन हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान को तो $1 मिलियन भी नहीं मिलता। लिटरली पाकिस्तान को $1 मिलियन भी नहीं मिलता है, जिस तरीके की ये सिचुएशंस है। आप खुद सोचो कि पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है कि इतना पैसा होता भी है। और ये जो $25 मिलियन हैं, इसको अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करते हो 6,96,14,77,500 रुपए, ये है यहाँ पर पैसे भाई। इतना बड़ा अमाउंट मतलब कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट का ये नंबर है, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के किसी बंदे ने आज तक अपने ख्वाब में ही देखा होगा। लेकिन इंडिया वालों के लिए क्या है, उनके पसीने का एक कतरा है। तो भाई अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते या पाकिस्तान इस किस्म की अजीबोगरीब सी बेवकूफाना हरकतें करता है कि भाई हमने इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेलने, तो इंडिया को तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि वो कहता है भाई ये $25 मिलियन क्या, ये 25 बिलियन भी होना तब भी अपने को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी इतना पैसा है। उनका आपको पता है 18,000 करोड़ जो है वो इंडिया के नेटवर्थ है सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की, मैं आपको बताऊं। लेकिन पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होगा अगर यहां पर खुदा खासा ऐसा पाकिस्तान को स्टेप ले लेता कि हमने इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेलने। देखो इंडिया के हाथ में, अगर इंडिया हमारे साथ ना खेलना चाहे तो वो उनकी मर्जी है, मगर पाकिस्तान को तो चाहिए कि वो उनके पांव पड़े, उनको अपना बाप बनाए, बोले कि भाई साहब आप ही हमारे करता धरता है, आपकी वजह से हमारे घर की दाल रोटी चलती है, तो आप लोग प्लीज इस तरह के कोई स्टेप मत दीजिएगा। और मैं हैरान हूं कि ये पाकिस्तान को पता ही नहीं था। अब पाकिस्तान के पता क्या होगा, दोगलापन। नहीं जी हम तो जी ये नहीं करना चाह रहे थे, हमें तो जी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है, वी वांट टू सी क्रिकेट, वी यो वगैरह वगैरह। एक तो कसम से मुझे समझ नहीं आता, इतने दोगले हैं ना हम पाकिस्तानी कि इंडिया के लोग जो हैं वो उनके लिए पैसा जो है कुछ भी नहीं है। उनके लिए अपने मुल्क की प्राइड, अपने मुल्क की आर्मी, अपने मुल्क की इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए पैसा वैसा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पाकिस्तानी लोग हैं जो कि पैसे के पीछे अपनी जान भी देने को आते हैं, अपनी और भी बहुत कुछ देने को आ जाते हैं। तो क्या फिर पूरी आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन जाएगी अगर जय शाह चेयरमैन बन गए? तो बातचीत तो होगी, लेकिन एजेंडे में जो रखा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी का बजट रखा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी का बजट, अब उस बजट पे बात होगी, लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी कहां? मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मजबूत स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो वही हाल होगा पिछले साल एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। तो जैसा साहब ये भी तो खबर है कि पीसीबी ने भी कहा है कि बीसीसीआई जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से जो मना किया गया पाकिस्तान ना जाने की जो इजाजत है टीम को, और उसका तहरीरी जो सबूत है वो दे। देखिए आईसीसी तो इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, तो वहां कौन सा लेटर प्रोड्यूस किया जाएगा? ये तो हम दीवाने की बढ़ है कि हम उनसे कहते रहे कि ये दे दो वो दे दो, जो वो करना चाहेंगे वो करेंगे। सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड, और वो आईसीसी को अपनी उंगलियों पे नचाएगा, आईसीसी को वो अपनी टर्म डिक्टेट कराएगा। तो आप देखते हैं क्या होता है। अफगानिस्तान भी उनके साथ है, फिर हो सकता है कि बांग्लादेश या श्रीलंका को भी मिला ले और एक दो ममालिक को मिला ले, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी को सबोताज करना चाहते हैं ना कि आप हाइब्रिड मॉडल पे कराएंगे तो पाकिस्तान में फाइनल, अगर भारत पहुंचता है फाइनल में तो फिर फाइनल का होगा। तो बहुत सारे मसाइल है। फिर हम थोड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन ले लेते हैं, हालांकि मामला कुछ और है। हमारी नजर उस चेक पे भी होती है जो आईसीसी से आता है, इतने बड़े इवेंट से हमने देखना है, क्रिकेट बोर्ड भी तो चलाना है और बहुत सारे मामला इतने ज्यादा ऑफिशियल्स है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो क्या फिर हम कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन एक्सपेक्ट करें? देखिए इमरान, सबसे पहले पीसीबी को उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि तमाम ममालिक की टीमें आ गई है। भारत ये जवाब बना रहा है कि मकबूजा कश्मीर में जो आपने खबर आपकी नजर से गुजरी होगी, एक अटैक हुआ और एक मेजर उनका और सिपाही
मर गए और वहां सूरत हाल बड़ी कशीदा है, फिर वो बहाना बनाते हैं पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है, वो इसको बहाना बना रहे हैं और दूसरों को कन्विंस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मजबूत स्टैंड लेना चाहिए कि फरवरी में 19 फरवरी से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी। अगर सपोज भारत आने से मना करता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि आईसीसी को कहे, क्योंकि 8 टीम है तो 9वें नंबर की जो रैंकिंग की टीम है श्रीलंका, उसको भारत की जगह इंक्लूड करे ताकि उन्हें सबक मिले कि भाई अगर वो नहीं आते, अगर उन्हें अपना बड़ा जोम है अपने पैसे पर अपनी टीम पर, तो फिर एक दफा उनको झटका तो लगना चाहिए। लेकिन वो झटके हमें दिए जा रहे हैं, हम ही झटके पे झटके खाते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अब उनकी बारी है।